सबसे पहले खबर आपको दें कि ईद उल फितर से कबल कराची में डिकेत और चोर दंदनाने लगे। जराइम पेशा अनासिर ने लूट मार की रफ्तार बढ़ा दी है और कराची पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई है। चोरों ने एतकाफ पे बैठे अफराद को भी ना बख्शा। गुलशन इकबाल की मस्जिद में नमाजी के रूप में घुसे और सोए हुए अफराद की जेबें साफ कर दी। उधर मलीर में डाकुओं ने पिस्तौल दिखाकर बेकरी लूटी तो जाते जाते बेकरी से खाने पीने का सामान भी उठाकर ले गए। 3 हट्टी के करीब लुटने से बचने के लिए मुजाहमत करने वाले 2 अफराद डाकुओं की गोलियों से जख्मी हो गए। शहर कायद में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। कहीं चोर एतकाफ बैठे शहरियों की जेबें साफ कर गए तो कहीं दिन दिहाड़े बेकरी लूटकर बआसानी चलते बने। मुजाहमत करने वालों पर गोलियां भी बरसा दी। गुलशन इकबाल की जामा मस्जिद में चोर घुसा और एतकाफ बैठे अफराद की जेबें साफ कर दी। शातिर चोर मोबाइल फोन, पर्स और दीगर कीमती सामान को लूटकर बआसानी मस्जिद से चलता बना। उधर मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में 2 डकैत बेकरी में दाखिल हुए। बेकरी मालिक को यरगमाल बनाकर न सिर्फ कैश काउंटर खाली कर गए बल्कि खाने के सामान को भी बैग्स में भर कर ले गए। दूसरी जानिब 3 हट्टी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। तो यूं कहिए कि जराइम पेशा नासिर के सामने कराची पुलिस बेबस नजर आने लगी है। रमजान के आगाज से अब तक फायरिंग के वाकयात में 21 शहरी जान बहक हो चुके हैं। बिल्कुल 25 अफराद जख्मी भी हुए हैं और डिकेतों के हाथों शहरी लाखों रुपए की गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिए गए। पुलिस लुटेरों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई दी। कराची पुलिस ख्वाबे गफलत से ना जागी। रमजान में भी शहरी लुटते रहे, जाने गंवाते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 21 अफराद हलाक हुए, 25 जख्मी भी हुए। फायरिंग के वाकयात गुलशन इकबाल, अजीज भट्टी, गुलस्तान जौहर, मलीर, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, सच्चल और दीगों के इलाके में पेश आए। रमजान के आगाज से अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 88 गाड़ियां छीन ली गयी जबकि 20 गाड़ियां चोरी हुई। 140 मोटरसाइकिलें छीनी और 1500 चोरी कर ली गयी। शहरियों से 1570 मोबाइल फोन छीने गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बत्ताखोरी के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस बस दावे करती रही, अमली इकदामात नजर न आए। शहर कायद से खबर शामिल करते हैं जहां पर ईद करीब आते ही स्ट्रीट क्राइम में खासा इजाफा हो गया है जबकि पुलिस लुटेरों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, बताइएगा कि इस हवाले से वहां पर किस हद तक स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, साथ ही साथ हमें यह भी आप बताइएगा कि पुलिस अभी तक क्यों नाकाम है, शहर को कितने नुकसान का सामना करना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाकयात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है और बिलखसूस जो कराची के रेड जोन में जो मार्केटें हैं, दैना मार्केट है, देवबंद स्ट्रीट है, इसके अलावा तारिक रोड है, बहादुराबाद है, गुलशन इकबाल है, जो दीगर इलाकों में जो मार्केटें हैं उसके एतराफ में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। अब यानी कि इससे 22 रोज गुजरे हैं। 22 रमजान के दौरान हम देख रहे हैं कराची में 1580 के करीब मोबाइल फोन छीने गए हैं और सिर्फ 100 के करीब गाड़ियां जो हैं वो छीनी और चोरी की गई हैं जिनकी माली तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा बनती है। शहरी काफी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि हम मार्केटों में आते हैं तो वापसी पर डाकू उन्हें लूट लेते हैं। ATM मशीनों के एतराफ में डाकू मौजूद होते हैं। कराची में गुलशन इकबाल के इलाके में से वाक़यात हुए जिसमें ATM मशीन के अंदर एक शहरी को डाकू ने निकलते ही फायरिंग करके हलाक कर दिया, उससे उसकी जमा पूंजी लूट के फरार हो गए। तो काफी हद तक दहशत में इजाफा हुआ है। पुलिस अपनी तमाम इलाकों में मौजूद है, वो गश्त कर रही है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पे काबू पुलिस भी नाकाम दिखाई दे रही है जबकि शहरी शदीद परेशान है। नसीम आदिल, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्ट्रीट क्राइम की शरह में अचानक इजाफे और रोकथाम के इकदाम जानने के लिए हमने राब्ता किया है। डिप्टी चीफ CPLC शौकत सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बताइएगा कि अमन अमान में कदरे बेहतरी आई लेकिन उसके बाद अचानक से स्ट्रीट क्राइम ने सर उठा लिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से अगर आप स्ट्रीट क्राइम का जो फिगर निकालेंगे और एक एक क्राइम को देखेंगे, एनालिस करेंगे, तो पिछले साल से तकरीबन 15 और 20% के हिसाब से कम है फिगर। और जो आप कह रहे हैं ना कि इजाफा हुआ, ये रमजान में हर दफा हर रमजान में एक सीजन होता है, जैसे होता है ना कि रजाकारों का सीजन होता है, फकीर एकदम से निकल आते हैं, दूसरे लोग निकल आते हैं,
इसी तरह स्ट्रीट क्राइम के लोग भी जो है रमजान में अक्सर आप पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड देख लें तो रमजान में बढ़ जाता है। डिप्टी चीफ CPLC शौकत सलमान साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ से बात करने के लिए। पाकिस्तान में अरबों रुपए के जाली अमेरिकी बॉन्ड्स की फरोख्त का इंकिशाफ। FIA ने $50 करोड़ के जाली अमेरिकी बॉन्ड्स की फरोख्त में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह का सरगना गुलाम यासीन फरार हो गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से जाली दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। FIA ने मुल्जिमान का मकामी अदालत से 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। ईद करीब आते ही ATM पैसे देना बंद कर देती है, मगर इस मर्तबा कराची में उल्टी गंगा बहने लगी। जी हां, निजी बैंक में ATM ईद पर डबल नोट छापने लगी है। 500 की ट्रांजैक्शन से 1000 रुपए मिलने लगे। शहरी कायद में ATM ईदें बांटने लगी। निजी बैंक के ATM से शहरी ने 500 रुपए निकालने चाहे, लेकिन हर बार 500 की जगह 1000 का नोट निकला। और तो और बकिया बैलेंस की रसीद पर भी 1000 रुपए कटने की बजाय 500 रुपए कटने का बैलेंस नजर आया। वजह बनी बैंक इंतजामिया की गफलत। 500 रुपए की ट्रे में 1000 के नोट रख दिए। भारतीयों से पाकिस्तान की जीत हजम ना हुई। टीम इंडिया तो ग्रीन शर्ट्स के सामने ढेर हो गई। भारतीय मीडिया को मजाक उड़ाने के लिए कुछ ना मिला तो पाकिस्तान के जश्न पर ही वावेला शुरू कर दिया। सरफराज ने मौका मौका गुनगुनाया तो इंडियंस की नींदें हराम हो गईं। तो पाकिस्तानी जश्न पर भारतीयों का गुस्सा। जश्न मनाना जुर्म बन गया है। मौका मौका सरफराज अहमद ने क्या गाया। इंडियन मीडिया ने इस पर वावेला शुरू कर दिया है। कश्मीरियों का जश्न मनाना भी जुर्म बन गया है। कश्मीरियों की जानिब से पाकिस्तानी जीत पर पटाखे फोड़े गए और जश्न मनाया गया, खुशी का इजहार किया गया और इस पर अब भारत की जानिब से कश्मीर में भी कार्रवाई की गई। बारामूला में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। स्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि भारत को पता लग गया होगा कि बाप कौन है और बेटा कौन। सरफराज 11 की कामयाबी क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था जाहिद गफ्फार बताएंगे। बाप बेटे का रिश्ता क्या पता तो चल ही गया होगा। लाला ने भारतीयों को आईना दिखा दिया। बूम बूम अफरीदी का कहना है कि भारत को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि बाप कौन है और बेटा कौन। तारीखी कामयाबी पर सरफराज 11 का शानदार इस्तकबाल काबिल तारीफ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, वो अचीवमेंट है जो कि तारीख में लिखी जाएगी, जो सरफराज और उसकी टीम करके आई है। बूम बूम का कहना था कि एक कप जीतने का मकसद ये नहीं, आपने सब फतह कर लिया, अभी बहुत काम करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने की जरूरत है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। बात साफ साफ है, ये जान ले इंडिया, हम तुम्हारे बाप हैं ये मान ले इंडिया। भारत ने पाकिस्तान से पंगा क्या लिया। पाकिस्तानी कवाल और सिंगर मैदान में आ गए। चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर DJ वलीसन और कवाल शेरमियादाद ने भारत के खिलाफ नया गाना बना लिया। बात साफ साफ है ये जान ले इंडिया, हम तुम्हारे बाप हैं ये मान ले इंडिया। ऋषि कपूर जान गया है, बाप हमें मान गया है। सहवाग अब तो इस तरह कमेंट्स न करना, पंगा न लेना कभी हमसे न झगड़ना। अच्छी तरह हमको पहचान ले इंडिया, अच्छी तरह हमको पहचान ले इंडिया। हम तुम्हारे बाप हैं ये मान ले इंडिया, हम तुम्हारे बाप हैं ये मान ले इंडिया। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के मजीद 2 चैंपियन वतन वापस पहुंच गए। क्रिकेट दीवानों की बड़ी तादाद ने जुनैद खान और मोहम्मद हफीज का दीवानावार इस्तकबाल किया। भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने के बाद फास्ट बॉलर जुनैद खान और मोहम्मद हफीज भी वतन वापस पहुंच गए।
इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया के ओहदेदार फास्ट बॉलर को खुशामदीद कहने एयरपोर्ट पर पहुंचे। जुनेद खान ने कहा क्रिकेट को खेल ही रहने दिया जाए, भारत सीरीज से न भागे। बाप बेटे वाले ये बातें नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इसको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। उधर मोहम्मद हफीज लाहौर पहुंचे तो मद्दाहों ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। प्रोफेसर कहते हैं भारत ने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान बाजी ले गया। इसमें कोई शक नहीं है कि रमजान की बरकत थी, लोगों की मोहब्बत थी, लोगों की दुआएं थी और कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम लोग वो काम कर सके जिसे पाकिस्तान का नाम रोशन। एयरपोर्ट से मोहम्मद हफीज के घर तक शायकीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अपना हिस्सा डालने वाले प्रोफेसर मोहम्मद हफीज वतन पहुंचे तो उनके बच्चों ने खूब जोशीले बयान देना शुरू कर दिया। कहने लगे कि फाइनल में भारत को पापा ने शिकस्त दी। बहनों का कहना था कि जीत सिर्फ भाई की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुबैर साजिद ढिल्लो। वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ऑलराउंडर का शानदार इस्तकबाल हुआ। इस मौका पर मोहम्मद हफीज के बेटे रोशान और बेटी ईमान का कहना था पापा ने अच्छी बैटिंग करके इन्हें खुश कर दिया। अब वो अपने दोस्तों को बताएंगे कि पापा ने भारत को शिकस्त दी। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बताऊंगा। मोहम्मद हफीज घर पहुँचे तो यहाँ भी अहले खाना और अजीजो अकारब ने वालहाना इस्तकबाल किया। भाभी का कहना था कि वो हर वक्त पाकिस्तान की जीत की दुआएं करती थी। भाई बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान जीतने पे, बहुत सारी कौम को खुशी हुई है, उसके साथ हमें भी बहुत खुशी हुई है और पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही जीतता रहे और खुशियां दोबारा हो जाए। मोहम्मद हफीज ने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में धुआंधार और नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर 57 रन जोड़े थे। प्रोफेसर हफीज का वालहाना इस्तकबाल इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि न सिर्फ हफीज को क्रिकेट का जुनून है बल्कि उनके खानदान और दोस्त अहबाब भी क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, न्यूज़ लाहौर। और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने ऐन सहरी के वक्त माजूर बच्चे की मुलाकात की फरमाइश भी पूरी की। कराची के माजूर बच्चे फवाद हैदर ने अपने अहले खाना से सरफराज अहमद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। माजूर बच्चे के वालिदैन व्हील चेयर पर फवाद हैदर को मिलाने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के घर बफर जोन पहुँच गए। थैंक यू सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत इज्जत देगा। रात 4:15 बजे सरफराज अहमद को माजूर फवाद के घर के बाहर आमद की इत्तला मिली तो वो फौरी तौर पर घर से बाहर आए और फवाद को न सिर्फ गले लगाया बल्कि शुक्रिया भी वसूल किया। अपनी टी शर्ट का तोहफा भी फवाद को पेश कर दिया। फवाद यू आर लकी, बहुत लकी है कैप्टन। फवाद हैदर के घर वाले सरफराज की इंकिसारी देखकर हैरान हुए और उन्हें दुआए खैर भी दी। क्रिकेट बहुत हो गई, अब कुछ हल्ला गुल्ला हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करने वाले कौमी बल्लेबाज फखर जमान नहाने के लिए नहर पर पहुंच गए। 57 पीएसएल की कामयाबी और चैंपियंस ट्रॉफी में फतह ने नजम सेठी के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए। नजम सेठी को पीसीबी चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम ने शहरयार खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में शहीनों की फतह और पीएसएल के कामयाब इनाकात का इनाम नजम सेठी को ओहदे में 3 साल की तोसी देने का फैसला कर लिया गया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा मिलने का भी इम्कान है। सराय के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चेयरमैन शहरयार खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ताहम शहरयार अगस्त तक अपने ओहदे की मियाद पूरी करेंगे।
मौजूदा गवर्निंग बोर्ड 17 अगस्त को तहलील हो रहा है, जबकि निजाम शेट्टी को तशरीह देने का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज में किए जाने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद कौमी टीम के एजाज में अशाया समेत मजीद अहम ऐलानात मुतवक्को है। मोहम्मद आसिम नसीर, न्यू न्यूज़, लाहौर। खबर आपको देखे, ईरान को सरहदी खिलाफवर्जी महंगी पड़ गई। पाकिस्तान ने अपनी हदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी ड्रोन तैयारा बलोचिस्तान के सरहदी जिला पंचगोर में गिराया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक भी की है कि ईरानी ड्रोन को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया है। ईरानी ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में 4 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकारों ने ये ड्रोन मार गिराया है। ईरान को सरहदी खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। सऊदी अरब के शाही खानदान में फिर से हलचल मच गई। शाह सलमान ने वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को मुस्तकबिल का बादशाह नामजद कर दिया। सबकदोश वली अहद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बैत कर ली। सऊदी रियासत के अगले हाकिम मुकर्रर, शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ बरतरफ, मोहम्मद बिन सलमान नए वली अहद मुकर्रर। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने शाही फरमान के जरिए शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ की जगह अपने बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपना नया वली अहद मुकर्रर कर दिया। शाह सलमान ने शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को वजीर दाखिला के ओहदे से भी हटा दिया। मोहम्मद बिन नाइफ और जानशीनी काउंसिल के 31 अरकान ने मोहम्मद बिन सलमान की बैत कर ली। शाही फरमान के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान नायब वजीर आजम और वजीर दिफा के तौर पर जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के तकर्रुर पर गर्मा गर्म बहस हुई है। मुशीर खारजा ने वाज़ेह किया कि जनरल राहील शरीफ को सरकारी तौर पर नहीं भिजवाया गया, बल्कि उन्होंने जाती हैसियत में अपना ओहदा कबूल किया, इसलिए हुकूमत उन्हें वापस भी नहीं बुला सकती। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के इजलास में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के तकर्रुर पर गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा का खलीजी बहरान के तनाजुर में जनरल राहील शरीफ के रजाकाराना इस्तीफे पर जोर। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने वाज़ेह किया कि जनरल राहील शरीफ को सरकारी तौर पर नहीं भिजवाया गया। साबिक आर्मी चीफ ने इस्लामी इत्तेहाद फोर्स की सरबराही जाती हैसियत में कबूल की। सेनेटर शिबली फराज ने तजवीज़ की मुखालिफत की। पाक सऊदी ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा भी जाहिर कर दिया। सऊदी कतर तनाज़े के हवाले से मुशीर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी दूसरे के मसले में टांग नहीं अड़ाएगा। कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान को खलीजी बहरान में गैर जानिबदार रहकर मुसालहती किरदार अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ की तुर्की के वजीर दिफा से मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलामती पॉलिसी, दिफाई पैदावार और तरबियत के मुतालिक दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत करने पर भी इत्तफाक हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हेलीकॉप्टर्स और बगैर पायलट के ड्रोन तैयारों का मुआयना भी किया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरी क़ुव्वत से जारी। फसादियों के गिर्द घेरा तंग होने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर वजीरिस्तान एजेंसी में क्रैकडाउन, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। उधर पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मशकूक अफराद पकड़े गए। बुलेटिन में अभी रहेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ईद के रंग फैशन के संग। पनामा केस में अदालती रिमार्क्स तशवीशनाक हैं। जमहूरियत डीरेल हो सकती है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं हुक्मरान आइन से बालातर नहीं, GIT मुतनाज़ होगी तो एहतसाब कैसे होगा। फाइनेंस कमीशन कह लें ताकि ये कौम को पता चले क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। जजिस का मुंतखब वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ गॉडफादर और सिसिलियन माफिया जैसे रिमार्क्स देना मुनासिब नहीं। मुल्तान में बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी ने जमहूरियत को दरपेश खतरात से आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया ने डिक्टेटर को तहफ्फुज़ फराहम किया। 4 बार मुल्क पर कब्जा करने वालों ने कौम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट इन तमाम लोगों को बुलाए। इमरान खान साहब को होना चाहिए, राहील शरीफ साहब को होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे बात कर सके।
जावेद हाशमी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने मेरे हवाले से गलत बातें की हैं, उन्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ईद की खरीदारी के हवाले से। पेशावर में बारिश के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली तो दिन को सुनसान रहने वाले बाजारों में भी रौनकें लग गई और शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए सुबह से ही बाजारों का रुख कर लिया है। बात जानेंगे नायाब रिजवान की रिपोर्ट में। पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार, बाजारों में सुबह सवेरे रश बढ़ गया तो दुकानदारों ने भी रंग बिरंगे स्टॉल सजा लिए। आज मौसम खुशगवार हो गया है, इसकी वजह से सुबह से रश है। पहले बहुत गर्मी थी तो आज थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, तब्दीली आ गई, तो इसलिए हम शॉपिंग के लिए सुबह के टाइम आए हैं। क़यामत खेज़ गर्मी के बाद पेशावर में जहां बारिश रोजेदारों के लिए राहत का बाइस बनी तो दूसरी जानिब शहरियों को ईद की खरीदारी का मौका भी फराहम किया। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। ईद की खरीदारी का सिलसिला तो जारी है। कुछ बात करते हैं परदेसियों की वापसी की। ईद आते ही परदेसी घरों को लौटने और ट्रांसपोर्टर्स उन्हें लूटने की तैयारियां करने लगे। कराची में इंटरसिटी बस मालिकान ने किरायों में 200 से 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताज कॉम्प्लेक्स पे। कराची का इलाका है जहाँ से जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं इनके यहाँ पर स्टॉप बने हुए हैं जहाँ पर मुसाफिर बड़ी तादाद में पहुँचते हैं और यहाँ से अपने अपने शहरों को रवाना होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती चली आएगी 28वें रोजे 29वें रमजान तक और इजाफा किया जाएगा। यहाँ पर जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई उनका ये कहना है कि जहाँ पर 600 में जाते थे वहाँ 900 रुपये किराया लिया जा रहा है, जहाँ पर 500 में जाते थे वहाँ पर 800 रुपये किराया लिया जा रहा है। अभी लॉन्ग रूट का जो किराया था उसमें इजाफा कर दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ट्रांसपोर्टर को भी कोई रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो परेशान है। उनका ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट कई सालों से खामोशी इख्तियार किए हुए किरायों में होने वाले इजाफे पर रोकथाम नहीं। चालान बुक खत्म, अब मोटरवे पर मैनुअल चालान नहीं होगा बल्कि ई टिकट जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा मोटरवे एंड हाईवे पुलिस ने खानेवाल से ई टिकटिंग चालान का आगाज कर दिया। कोस्टा रिका के सदर मीडिया से बातचीत के दौरान मक्खी खा गए। मौसम की बात करें तो पानी भरे बादलों ने पंजाब भर का मौसम खुशगवार बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। लाहौर में आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। मुल्तान और गिरदोनवा में काली घटाएं जमकर बरसी। सियालकोट, भावलपुर, जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, गुजरांवाला में भी बरसते बादलों ने गर्मी की छुट्टी ही करा दी। कराची में भी बादलों के डेरे हैं। पंजाब में 2 दिन से जारी बारिशें मजीद 2 रोज बरसने का इम्कान भी है। बारिश से गर्मी तो खत्म हुई लेकिन इंतजामिया की नाअहली अजाब बन गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दो दिन की बारिशों ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लाहौर के बाद इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। वाल्टन में बारिश और गंदे नाले का पानी जमा होने से ताफन फैलने लगा। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मेयर गुजरात के दावे भी बारिश के पानी में बह गए। शहर के मसरूफ तरीन चौराहों पर जमा बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। और तो और डीसीओ और डीपीओ गुजरात के दफातर में भी 2 फीट पानी खड़ा है। मुल्तान में गुज़श्ता रोज की बारिश से गलियों में जमा पानी की निकासी न हो सकी। बहावलपुर के बेशतर इलाके भी पानी में डूब गए। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। लाहौर में तूफानी हवाओं और बारिश ने तबाही मचा दी। रायवंड में घर की छत का सामान खरीदने के लिए आए 3 अफराद गोदाम की छत गिरने से जिंदगी से हाथ धो बैठे। क्रीम टाउन में बोसीदा मकान की छत के मलबे तले दबने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है।
मांगा मंडी मुल्तान रोड पर वाक़ा नक्स मटेरियल से तैयार करदा गोदाम ने 3 कीमती इंसानी जानें निगल ली। रायविंड मिशन कॉलोनी के हनीफ मसीह, सलीम मसीह और नदीम छत का मटेरियल खरीदने गए। गोदाम की छत गिरी और तीनों दम तोड़ गए। सलीम मसीह के वालिद का कहना था कि इकलौते बेटे की मौत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। हाँ जी, मेरा बेटा है सरदार मसीह का, बहुत गरीब है, निका निका बाल, 2 बेटियां ने, मैं तो लुटे आए। मलबे तले दम तोड़ने वाले नदीम के भाई का कहना था कि वजीर आला पंजाब नोटिस लें और लवाहिकीन की माली मदद भी करें। जो लोग बिना नक्शे के ये बिल्डिंगें तमीर करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। गोदाम के मालिक और रेडी बार भी छत के मलबे में दबने से शदीद जख्मी हुए, जिन्हें लाहौर के जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब ग्रीन टाउन में भी बसीदा मकान की छत गिरने के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। कैमरामैन हाफिज बाबर और साथी रिपोर्टर हमाद असलम के हमरा मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। मकबूजा कश्मीर की सूरत जान लेते हैं, जहां के इलाके बारामूला में भारतीय फौज के साथ मुकाबले में 2 हुर्रियत पसंद शहीद बासित अहमद और गुलजार अहमद की शहादत ने कश्मीरियों के जज्बा आजादी को मजीद बढ़ा दिया। बारिश के बावजूद हजारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। लोगों ने गो इंडिया गो बैक के नारे लगाए। सोपोर के नौजवान शहीद गुलजार अहमद लोन को उनके आबाई गांव बरात में पाकिस्तानी परचम में लपेटकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। लोगों ने बारिश के बावजूद जनाजे में भरपूर शिरकत की। कश्मीरियों ने भारत कश्मीर छोड़ दो के फलक शिगाफ नारे लगाए। बारामूला के इलाके पजलपुरा में गुलजार अहमद और बासित अहमद भारतीय फौज के साथ मुकाबले में शहीद हुए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने कहा कि वर्दी में छुपे भारतीय फौज के दहशतगर्द सिर्फ मारना, जख्म लगाना, बिनाई छीनना और सफाकाना कार्रवाई करना जानते हैं। हुर्रियत क़यादत ने जुम्मतुल विदा को यौम कुद्स और यौम कश्मीर के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 64वीं सालगिरह सिंध समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से केक काटे गए, जबकि शहीद की कब्र पर बेनजीर के बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसिफा भुट्टो समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने हाजिरी दी। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो की 64वीं सालगिरह, शहर शहर तकरीबात, बच्चों की वालदा के मज़ार पर हाजिरी। चले गए चिट्ठी न कोई संदेश। इस मौके पर बेनजीर के बच्चों ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी मां के साथ गुजरे लम्हात तस्वीरों की शक्ल में शेयर किए। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में कहा कि शहीद मोहतरमा ने पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उनके लिए दुआगो हूँ। शहीद की बेटी आसिफा भुट्टो का कहना था कि मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वजीर आजम हर तरह से मजबूत थी, जिन्होंने डिक्टेटर का सामना और जेल समेत दीगर मुसीबतें काटी। बेनजीर की सालगिरह के मौके पर नोडेरो में सिंध हुकूमत की जानिब से मुस्तहक अफराद में राशन और ईदी तकसीम की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी बेनजीर की सालगिरह के मौके पर उनके मज़ार पर हाजिरी दी। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद आप जानेंगे शहजादी डायना को किसने मारा। वेलकम बैक। कारोबारी तेजी मंदी में खबर यह है कि पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल गालिब रहे, ताहम आज के रोज मार्केट ने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी दिखाई है। मार्केट में चलने वाली मंदी के पीछे क्या अवामिल हैं, ये बता रहे हैं राजा कामरान। पिछले 15 रोज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। KSE 100 इंडेक्स 39,000 की हद से 33,000 की हद तक गिर गया। बुनियादी वजह बजट में रिलीफ न मिलना और पनामा JIT की वजह से सियासी कशीदगी में इजाफा बना। आज मार्केट ने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी दिखाई। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने और ईद की छुट्टियों में रोल ओवर वीक छोटा होने के सबब सरमायाकारों का अपने खुले सौदों को कम करना भी मंदी का बाइस बना। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 23 से 28 जून तक बंद रहेगी। राजा कामरान, न्यू न्यूज, कराची।
लाहौर में हर्बल अशिया की खरीदारी के लिए हिमानी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आउटलेट जौहर टाउन के इलाके में खोली गई है। इंतजामिया का कहना था कि इसका मकसद लोगों में हर्बल अशिया के इस्तेमाल को फरोग देना है। इफ्तिताही तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। मलका बरतानिया ने पार्लियामान में खिताब किया, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी और थेरेसा मे के लिए हुकूमत बनाने की राह हमवार हो गई। मलका की तकरीर में अगले 2 साल के लिए हुकूमत के प्रोग्राम का जिक्र हुआ, जिसमें ब्रेक्जिट का मामला हावी रहा। कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मंशूर में किए गए बहुत से वादे मलका की तकरीर में से हज़फ कर दिए। लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि अपने मंशूर के वादों से हटकर थेरेसा मे हुकूमत करने का हक खो चुकी हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना को बरतानिया के खुफिया इदारे ने कत्ल करवाया। तहलका खेज इंकशाफ सोशल मीडिया पर तो वायरल ही हो गया, ताहम इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी। वेल्स को कत्ल किया गया। बरतानवी खुफिया एजेंसी के मुबैना साबिक एजेंट का डियाना को कत्ल करने का एतराफ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बरतानवी हुकाम ने अपने आप को MI5 का साबिक अहलकार बताने वाले एजेंट के दावों की तस्दीक नहीं की। यॉर्कशायर न्यूज ने खबर दी कि 80 साला जॉन हॉपकिंस अस्पताल में बिस्तर मर्ग से एतराफी बयान दिया कि उसने बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 की हिदायत पर लेडी डियाना को कत्ल किया। 31 अगस्त 1947 को शहजादी डियाना पेरिस में होने वाले कार हादसे में हलाक हो गई थी। तबाही फैलाते खतरनाक दहशतगर्द को रोकने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के स्पेशल एजेंट का मिशन। एक्शन फिल्म अमेरिकन एसेसिन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। थ्रिल से भरपूर फिल्म 15 सितंबर को अमरीकी सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। Eliminate the target. Where's the rest of your team? Where's the new me? इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें माहिर फनकार की कागज पर बनी 3D ड्राइंग्स। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों।